सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गेट रैंकर्स पॉडकास्ट में आज हमारे साथ हैं धैर्य औंधिया। इनकी थर्ड ईयर में रैंक 317 थी और करंटली 2026 में AIR 12 है ये। सो वेलकम धैर्य, वेलकम टू द पॉडकास्ट। प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। Myself Xavier, I am from राजकोट गुजरात। सो मैंने मारवाड़ी यूनिवर्सिटी से बीटेक करी है एंड यस। थर्ड ईयर में मेरी एग्जाम 317 थी एंड दिस ईयर कॉलेज के साथ फोर्थ ईयर में AIR 12 आई है गेट CS में। सो धैर्य, गेट देने का विचार मन में कब आया? लाइक फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में? क्योंकि आपकी थर्ड ईयर में बहुत अच्छी रैंक थी, राइट? सो क्या मोटिवेशन था? क्या कॉलेज का प्लेसमेंट देख के आपने डिसाइड किया या आपको मास्टर्स करनी थी इसलिए आप गेट की तरफ आए? मोस्टली तब तो मैंने प्लेसमेंट के लिए ही किया था। मतलब मेरे कॉलेज में क्या था, मोस्टली 5-6 लाख एवरेज था मतलब प्लेसमेंट। हम्म। पहला ख्याल तभी आया, थर्ड ईयर में ही आया था मुझे कि गेट दे सकते हैं ऐसा। हम्म। तो मैंने तब ऐसा सोचा कि सपोज 2000 या ऐसी रैंक आई थर्ड हम्म। ईयर में, हम्म। तो फोर्थ ईयर के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करूंगा ऐसा हम्म। कि भी बाकी प्लेसमेंट ले लूंगा, क्योंकि रिस्क नहीं लेना था ऐसा फ्यूचर के यस। साथ यस। कि एक साल ड्रॉप ले लूँ या ऐसा। हम्म। उससे अच्छा तो था, तो थर्ड ईयर में आई गेस जुलाई में स्टार्ट किया था मैंने 2024। हम्म। और 2025 में फर्स्ट फेब को था पेपर। 6-7 महीने तब किया था, तब 300 आई थी रैंक। ओके। एंड फिर सोचा कि अब तो बैकअप है, तो मैंने प्लेसमेंट स्किप कर दिया कॉलेज का कि हम्म। कुछ तो टॉप 7 IITs मिल जाएगा। तो हम्म। तब मैंने वही फोर्थ ईयर के लिए ही, फोर्थ ईयर में गेट के लिए ही सिर्फ प्रिपरेशन किया था, प्लेसमेंट नहीं लिया तब ऐसा। ओके। सो फैमिली का कोई रिएक्शन था जब आपने ये बोला कि डैडी मैं प्लेसमेंट में नहीं बैठ रहा हूँ, अभी मैं मास्टर्स करूंगा, 2 साल और लगेंगे? सो उस टाइम उन्होंने सपोर्ट करा या बोला कि एक बार प्लेसमेंट ले लो, थोड़ा सेफ साइड रहो, कंपनी के साथ तैयारी कर लेना, तैयारी तो होती रहती है? नहीं नहीं, फैमिली से पूरा सपोर्ट था कि तुझे जो करना है, मतलब ओपन ही था कि जो भी करना है ऐसा फ्यूचर के लिए। सो मैंने बोला कि एमटेक से IIT आए, मतलब IITs में मिलता है, तब IISc का मतलब नहीं होता है सबको ऐसा यहाँ हम्म। पे। IISc भी होता है, तो मैंने बोला IIT से हो सकता है, चांस है ऐसा। और प्लेसमेंट भी अच्छा है और IIT का मतलब है ब्रांड वैल्यू। हम्म। तो किसी ने भी मतलब ऐसा नहीं बोला कि प्लेसमेंट ले ले या ऐसा। ओके। सो जब आपकी थर्ड ईयर में रैंक आती है तो उस टाइम कॉलेज में एक अलग आइडेंटिटी आपकी क्रिएट हो जाती है, और फिर फाइनल ईयर में आप AIR 12 आते हैं, एक बार 317 रैंक, एक बार 12 रैंक। सो कॉलेज में क्या एक नया आइडेंटिटी क्रिएट हुआ? लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, चीज़ें पूछ रहे हैं, या और भी स्टूडेंट्स अब गेट की तैयारी की तरफ जा रहे हैं आपकी इस रैंक को देख कर गया? मेरे कॉलेज में ऐसा मतलब ज्यादा रिएक्शन नहीं था वैसे देखा जाए, ओह। क्योंकि 50% लोगों को पता ही नहीं कि गेट किस मतलब क्या होता है गेट से ऐसा। अच्छा, ऐसा है। कि गेट से होता है, हाँ ऐसा था। तो फैकल्टीज को कुछ लोगों को पता होता है, तो फैकल्टीज ने दिया भी होता है, तो उनको पता था कि मतलब गेट ये है। हम्म। तो वो सबने मतलब, हाँ, जूनियर्स किसी किसी को पता था तो उनका आया था कि गेट के लिए कैसे प्रिपरेशन। बट उतना अवेयरनेस नहीं है कॉलेज में गेट के लिए। तो बल्कि मेरे साथ भी प्रिपरेशन में कोई था नहीं बैचमेट ऐसा। एक हम्म, दो थे, वो भी मतलब टाइम पास जैसे ही था, सीरियस वाले बहुत नहीं थे ऐसा। अच्छा, ठीक है। तो थर्ड ईयर में जब आपने गेट दिया था तो उस टाइम क्या था, माइंडसेट क्या था धैर्य देने का कि चलो दे देते हैं, या इस बार एक काम करते हैं, ट्राई करते हैं, अच्छी रैंक आ जाती है तो एक बैकअप हो जाएगा अपने पास, अगर अंडर 500 आ गया कॉलेज तो फिक्स हो जाना है? सो उस टाइम क्या हाँ, माइंडसेट था तुम्हारा? माइंडसेट सिंपल यही था कि 6 महीने हैं तो 6 महीने में मतलब थोड़ा, पहली बार आप प्रिपरेशन करोगे तो ऐसा होगा कि नहीं भी हो सकता है, टॉप 500 थोड़ा मुश्किल है ऐसा। हम्म। सो मेरा वही माइंडसेट था, 2-3 हजार रैंक आ जाएगी तो फोर्थ ईयर में अच्छे से मैं कवर अप कर लूंगा। हम्म। और अगर नहीं आई, अगर ऐसी आई 5-6 हजार, तो मैं प्लेसमेंट के लिए चला जाऊंगा। वही था मेन फोकस, मतलब वही था कि ज्यादा रिस्क नहीं लेना है फ्यूचर के साथ ऐसा। ओके। सो तो उस मैंने 6 महीने मेन वही था कि चिल होके दिया, तो मुझे बेनिफिट हुआ टॉप 500 में। इजी रहा, मतलब बल्कि मैंने 2 सब्जेक्ट स्किप भी किए थे हाँ, तब। मेरा सिलेबस वही खत्म था। नहीं हुआ था और फुल लेंथ भी ज्यादा नहीं दे पाया था, अच्छा। क्योंकि 6 महीने थे और सिलेबस 90% मेरे लिए नया ही था, ऐसा ही था। यस। 6-7 महीने में तो थोड़ा मुश्किल है, यस। बट हो गया। ओके। सो कौन से सब्जेक्ट छूट गए थे धैर्य? CN, CN 50% के 60-70% छूट गया था। हाँ। और डिजिटल लॉजिक भी छूट गया था पूरा का पूरा।
और अच्छा। वही 2025 में जो क्वेश्चंस आए थे डिजिटल के, इजी थे बट मेरे से नहीं बने। जब मैंने ये डिजिटल पढ़ के क्वेश्चंस देखे हम्म। तो ऐसा लगा कि बहुत इजी था, मतलब एक दो लाइन में ही हो जाए ऐसे क्वेश्चंस थे, बट तब स्किप किया था तो नहीं बने ऐसा। ओके, सो मार्क्स भी नहीं लगा के गए थे। सो धैर्य, एक क्वेश्चन है, 317 से 12 लाने में क्या माइंडसेट का डिफरेंस आपने क्रिएट किया, पढ़ाई में क्या चीजें चेंज करी, और जिसकी वजह से इतनी अच्छी रैंक वापस से आई? राइट, क्योंकि सिलेबस आपका एक तरह से कंप्लीट ही था। हाँ तो तो आपने एक साल में क्या करा, लगभग लगभग डेली हम्म, स्केड्यूल क्या होता था? हाँ हाँ, मतलब पहले क्या था, 300 आई है तो मतलब टॉप 50 लाना उतना भी आसान नहीं, मतलब यस। वो मतलब नहीं कह सकते, अब सब अच्छे लोगों के साथ ही कंपटीशन है, ऐसा है यस। कि जो टॉप जिन्होंने सब कंप्लीट कर लिया होगा उनके साथ कंपटीशन होगा। तो यस। थोड़ा प्रेशर था माइंड में कि अगर इम्प्रूव नहीं हुई तो मतलब लोगों तो एक्सपेक्टेशन होती है कि हम्म। टॉप 500 आया तो टॉप 50 भी आ जाएगा इजीली। बट यस। उतना आसान तो नहीं है मेरे हिसाब से, मतलब यस। मुझे थोड़ा सा प्रेशर हुआ था। हम्म। बट मैंने क्या किया इस बार, पहले जो दो सब्जेक्ट छूटे थे उसके वीडियोस देख लिए। हम्म। देन मेन टेस्ट ही लगा, टेस्ट के बेसिस पे ही मैंने पूरी प्रिपरेशन करी थी। अच्छा। जैसे कि सपोज एक सब्जेक्ट उठाया, हम्म। उसका रिवीजन किया, उसके टॉपिक वाइज दे दिया। हम्म। अब टॉपिक वाइज से पता चल जाएगा कि इस सब्जेक्ट में क्या गैप्स है, यस। क्योंकि उस टाइम मैंने मतलब जल्दी जल्दी में खत्म कर दिए थे सारे सब्जेक्ट्स। यस। तो गैप्स ऑब्वियसली थे ही कुछ कुछ। हम्म। तो वही टेस्ट के बेसिस पे ही मैंने पूरा प्रिपरेशन किया था इस साल। ओके, टेस्ट देते थे, कि मिस्टेक्स देखते थे, हाँ एनालाइज हाँ, करते बहुत थे, दिया और फिर टेस्ट। रिवाइज करते थे। हाँ हाँ हाँ, ओके। मैंने ना एक डायरेक्ट दी मेरे पास है, मैं दिखाता हूँ। हम्म। तो ऐसी टू डू लिस्ट बना देता था, मैंने थोड़ा लिंक्डइन सा। पोस्ट भी किया है, मतलब ऐसा है। हाँ, ये टू डू लिस्ट है, ये मैं अपलोड कर दूंगा, अगर किसी को चाहिए होगा तो फोटो भेज हाँ देना हाँ मुझे। हाँ, वो मैंने लिंक्डइन पे अपलोड किया है वैसे। हाँ, ठीक है, हाँ, ठीक है। ओके। तो ऐसे ही मैं मतलब एनालिसिस करता था कि टू डू लिस्ट बना लेने टू का, डू सब लिस्ट, सब ओके। सीओए किया मैं। हाँ, हम्म। सीओए किया मैंने तो उसकी 3 टॉपिक टॉपिक वाइज थी वो दे दी। उसमें हम्म। क्या हुआ कि ये 5 टॉपिक मुझे मतलब या तो टाइम लगा या मुझे वो मेथड अच्छे से नहीं आई, मतलब सॉल्यूशन देखा हम्म। तो इन लोगों ने अलग से सॉल्यूशन किया था, तो वो हम्म। भी मैं लिख लेता था या स्क्रीनशॉट खींच लेता था, एक डॉक फाइल बनाई थी मैंने, ओके। उसमें पेस्ट कर देता। हाँ, और वही टेस्ट के बेसिस पे ही मैंने किया था, क्योंकि एक ने एक चीज आप नोट्स कितनी 10 बार तो नहीं पढ़ सकते, और हम्म। फिर भी मतलब थक जाओगे नोट्स पढ़ पढ़ के। उससे अच्छा टेस्ट दोगे तो डोपामिन मिलेगा, मार्क्स कम आएंगे, तो थोड़ी मतलब ऐसा होगा कि अच्छे से इम्प्रूवमेंट करना है, तो भाई मोस्टली मैंने टेस्ट ही दिया इस बार। ओके, सो थर्ड ईयर का गेट खत्म होता है, उसके बाद से आप वापस से नेक्स्ट अगले दिन से ही स्टार्ट कर देते हैं प्रिपरेशन, राइट? फाइनल नहीं ईयर। नहीं, हाँ। तो अगले दिन से तो नहीं, मैंने 6 महीने बाद किया था। छः छह महीने नहीं, 5 6, हाँ हाँ, अगस्त से स्टार्ट किया था प्रिपरेशन वापस से। अगस्त से, ठीक है। सो आपने पहले वो दो सब्जेक्ट्स कंप्लीट किए, और हाँ फिर आप एक डायरेक्ट टेस्ट की तरफ गए? हाँ, 1 1.5 महीने में उसके वीडियोस खत्म कर दिए, पीवाईक्यूज कर लिए। अच्छा। फिर 20 30 दिन में मैंने, हाँ बीच में 1 महीना मैंने सारे सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज किए थे, क्योंकि अच्छा। पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है हम्म। मेरे हिसाब से। सिक्सटी यस। परसेंट पेपर तो पीवाईक्यू बेस्ड होता है गेट का। मतलब कोई अगर पीवाईक्यू लगा के भी जाए तो 50 60 मार्क्स इजीली बन जाएंगे, टेस्ट की भी नीड नहीं है। ओके। ऐसा है गेट का पेपर। यस। तो 1 महीना मैंने पीवाईक्यूज किए। उसके बाद 1 अक्टूबर से आई गेस मैंने टॉपिक वाइज स्टार्ट कर दिए थे। ओके, सो हाँ, टॉपिक फर्स्ट वाइज अक्टूबर में से। सब्जेक्ट प्रायोरिटी क्या रहती थी आपकी इधर? ऐसा फिक्स नहीं था बट वैसे देखा जाए तो जो हार्ड लगता था ना वो पहले कर लिया था। जैसे हम्म। सीओए ओएस, वो थोड़े मतलब लेंदी और हार्ड है, सीओए ओएस सीएन, हाँ। वो सब थोड़े हार्ड है, तो उसके लिए टाइम अच्छे से मिले ऐसा। हम्म। कि अगर उस सब्जेक्ट में 5 6 गैप्स निकले कि इसके वीडियोस भी देखने पड़ेंगे शायद से, तो यस। उसके लिए टाइम अच्छे से बचे। फिर ऐसा ना हो कि नवंबर में जाके पता चले कि सीओए में ये 5 वीडियोस देखने हैं, ये मतलब उससे अच्छा जो मेन मेन चीज है उसको पहले देख लो ऐसा। यस। सो धैर्य, इसके लिए आपने रिवाइज करने के लिए जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वो आपने बनाए थे, या आप जब भी कुछ रिवाइज करना होता तो आप फुल नोट्स की तरफ जाते थे, या आपने ये टू डू लिस्ट में जो ऐड कर रखी है यहाँ से रिवाइज करते थे कुछ? हाँ, तो मैंने नोट्स नहीं बनाए थे, फुल नोट्स भी नहीं और शॉर्ट नोट्स भी नहीं। अच्छा, आप सीधा बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, उसी से रिवाइज?
हाँ मतलब मेरा क्या था, मेरे से बनते नहीं थे नोट्स सही में। बाकी मैं तो सबको बोलूंगा नोट्स बनाओ, ओके। क्योंकि अपने नोट्स से पढ़ने में अ, अलग सेटिस्फेक्शन आता है। मतलब अपना होता है तो रिवीजन में भी अच्छे से होता है, ऐसा है। बट मैंने क्या किया था, शॉर्ट नोट्स मिल गए थे मुझे, किसी अच्छे टॉपर के शॉर्ट नोट्स ले लिए। हम्म। जो भी सब्जेक्ट, मतलब दो चार टॉपर के मैंने शॉर्ट नोट्स देखे, उसमें अच्छा। से सपोज सीओए के इसके अच्छे हैं तो वो ले लिए, उसकी प्रिंट निकाल ली, वन साइडेड। अच्छा, एक साइड में खुद से लिखते थे, एक हाँ, साइड। वन साइडेड प्रिंट निकाल ली। हाँ, मेरे पास होगा तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। हम्म। हाँ, तो ऐसा था, मतलब ऐसे थे। बेहतरीन। और एक एक, हाँ एक एक साइड लिख जाता, मतलब मुझे ऐसा कुछ लगे कि इसमें कुछ मिसिंग है, हम्म। और टेस्ट में मुझे अच्छा टॉपिक दिख जाए, मतलब जो अच्छा क्वेश्चन है, तो वो मैं लिख लेता था कि यस। ये शायद आ सकता है, हम्म। या अच्छी चीज है ऐसा। हम्म। तो वो मैं लिख लेता था वन साइडेड में। तो मिस्टेक्स कॉपी बनाई थी, मिस्टेक्स कॉपी? नहीं बनाई थी। टू डू लिस्ट ही बनाई थी मैं, मेनली वही था कि नोट्स ये भी करना नहीं है, है। मिस्टेक्स कॉपी भी नहीं है। ओके ओके। सो धैर्य, अभी स्टार्टिंग से आप 6-7 महीने लगभग टेस्ट लगाते हैं, सो टोटल ओवरऑल कितने मार्क्स लगाए होंगे? और क्या स्टार्टिंग में कितने मार्क्स आते थे, लास्ट एकदम जब लास्ट मार्क्स लगाया उसमें उसमें कितने मार्क्स आए? और हाँ मार्क्स का जो टोटल जो मार्क्स आते हैं, राइट, वो गेट के पेपर में ओरिजिनली कितना ज़्यादा आपको हेल्प करा, यहाँ पे ज़्यादा मार्क्स लाना, वहाँ पे कितना हेल्प करा आपको? यस। हाँ, तो वो मतलब इस बार क्या था, मैंने सोचा ही था कि मॉक टेस्ट जितने दे सको उतने दे दूंगा। हम्म। तो मैंने ऑलमोस्ट 50 जैसे दिए थे, फुल लेंथ 50। 50 मूव। 50 प्लस भी हो सकते हैं, हाँ 40 50 दिए थे, ऐसा था। ओके। मैंने मार्क्स लिखे हुए हैं, एक स्क्रीन शेयर हो सकता है ना? हाँ है। हाँ, शेयर कर दो। हाँ, तो मैं पूरा वही दिखा देता हूँ कि क्या क्या था। यस। क्योंकि मैंने सबके मार्क्स लिखे हुए ही थे, मुझे पता था, मतलब लिंक्डइन पे डालने में काम आएगा ऐसा, यस। अगर अच्छे रैंक आया तो। हाँ, नहीं, एक बार अच्छी थी तो कॉन्फिडेंस तो होएगा, कुछ नहीं होगा तो भी हाँ डाल सकते हैं। मैंने इस साल के बच्चों में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन देखा है गेट को लेकर के, कि वो 3-4-5 महीने में सिलेबस खत्म करते हैं, फिर 6-7 महीने जो बचते हैं उसमें बस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो। हाँ, क्योंकि प्रैक्टिस मेन चीज है। मैंने थर्ड ईयर में दिया ना, तब प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हुई थी। अगर तब हो जाती तो शायद, मतलब मुझे ऐसा लगा कि प्रैक्टिस और चाहिए थी मुझे ऐसा। यस। क्योंकि पीवाईक्यूज अच्छे से नहीं किए थे, लास्ट 10 साल के ही किए थे मैंने। तो हम्म। पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट है, और टेस्ट फुल लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां जाके फिर आपको एकदम नया नहीं लगना चाहिए ऐसा। आदत पड़ जाएगी 50 टेस्ट देने के बाद, तो आदत पड़ ही जाती है कि अभी वो टेस्ट ही एक तरह से तुम्हारे लिए गेट। हाँ, ये हाँ तुम्हारे मार्क्स से सारा है। ये हाँ टॉपिक वाइज है, राइट? हाँ। तो हाँ, ये टॉपिक वाइज है, तो उसमें पहले तो बहुत कम है, ये 10 है, 25 मार्क की होती थी टॉपिक वाइज। सो सो ये गाइस, 10 थे, आप लोग टेस्ट दे 11 रहे ऐसे ऐसे थे, 9 मार्क भी आए। हैं, 9 मार्क्स भी हैं इसके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में। AIR 12 है ये भी। हाँ, सो डिमोटिवेट नहीं होना है अपने को, बस कंसिस्टेंटली देखो इसने कितने सारे टेस्ट दे रखे हैं इधर। क्योंकि मुझे, मतलब मेरा क्या फायदा था कि मैं 2 3 टॉपर को भी जानता था, हम्म। उनसे भी बात होती थी, और मैंने थर्ड ईयर में दिया था तो पता था कि मार्क्स का उतना नहीं है, मतलब मेन इंप्रूवमेंट है टेस्ट से। हम्म। मार्क्स का आप ज्यादा मत देखो ऐसा। यस। इम्प्रूव देखो हो, तो कम भी आए ज्यादा भी आए, बट लगातार टेस्ट है इसमें, ये चीज नहीं चेंज करनी है। टेस्ट है हाँ इसमें, कॉन्टिन्यूअस टेस्ट है हाँ, DBMS। 9 आए। यस। 9 है, 8 है, 12 है, 21 और है। सब अब वाले यस। 7 भी है, 7 भी है। 7 मार्क्स 7 मार्क्स भी हैं एल्गोरिदम अब में। उसके बाद हाँ मेन। ये फुल लेंथ है। बट मेरे हिसाब से टॉपिक वाइज, हाँ मेरे हिसाब से टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज के मार्क्स आप देखो ही मत। वो हम्म। बस सिलेबस अच्छे से हुआ है कि नहीं, उसके लिए ही देखो ऐसा। यस, तुम्हारा टॉपिक कंप्लीट हुआ कि है या नहीं? सिलेबस आपका अच्छे से हो गया है कि नहीं। अच्छा, गो क्लासेस की पहली हाँ, उसके लिए ही मैंने उसके मार्क्स देखो ही मत। 59, 78, मतलब मैंने बहुत दिए, बहुत सारी तो टेस्ट। ये था पहली मॉक दी थी मैं, हाँ 1 दिसंबर को मैंने आई गेस दिया था पहला मॉक। उसमें अच्छा। 53 आए थे। ओके। उसके बाद 59 60 ऐसे, 8, 56। 65। 7 में 78 आए। यस। अभी ओरिजिन आपके हाँ, गेट में कितने मार्क्स आए? 87 है, राइट, आई गेस। 88 है हाँ, और 80। नॉर्मलाइज हो गया 87। हाँ, 88 मार्क्स। बट आपने बहुत सारे टेस्ट दिए हैं, अभी आप स्क्रॉल करिए नीचे थोड़ा। ME Basic 1, ME Basic 1 मतलब ये भी टेस्ट सीरीज का नाम है क्या? मिड इजी का। अच्छा, मेड हाँ इजी। मिड इजी। ओके ओके ओके।
हाँ, फिजिक्स। उसके थे वो दे दिए थे। फिर एआईएमटीज मैंने सारी दे दी, मतलब जो भी अवेलेबल थी सब दे दी मॉक एआईएमटीज। टेस्ट 75। एआईएमटीज बहुत अच्छी होती है। हाँ, तो उसमें मेरे कम आ गए थे एआईएमटीज में, देखा जाए वैसे। ये सारे वो दिसंबर एक से भी अच्छी नहीं गारंटी आती थी। राइट? हाँ, दिसंबर, 1 दिसंबर से ही ये सब दिए हैं। ओके। सील की थी तो सील की एआईएमटीज दी। हाँ, जील में भी जितनी भी काफी, एआईएमटीज थी सब दे दी। पीडब्ल्यू में हाँ, भी है। ये मैंने लास्ट एम ये लास्ट लास्ट एएमटी दी थी मैंने। 78, इसी की। हाँ, लगभग फर्स्ट मार्क्स भी उतने ही फरवरी को आए दी थी। हैं। नहीं नहीं, हाँ। 88 है, 10 मार्क्स बढ़ गए। फिर मिड इजी। तो तब हो गया कि अब वो मैंने लास्ट मॉक दिया था। 7 दिन पहले मैंने मॉक देना मतलब खत्म कर दिया था। ओके, इस डिस्कशन को हम लोग आगे हम्म। बढ़ाएंगे और इसके अराउंड रखते हैं ताकि जो 2027 में गेट देने वाले हैं उनको काफी ज्यादा फायदा हो जाए। सो सबसे पहले ये बताया धैर्य, आपके मार्क्स हाँ। काफी ज्यादा इंप्रूविंग है, कम भी हैं ज्यादा भी हैं, राइट? सो मार्क्स को देने का सही तरीका क्या होता है और मार्क्स की एनालिसिस कैसे करें, सबसे पहले इन दो क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है? ठीक है धैर्य। हाँ, तो देखो, आप कोई भी टेस्ट सीरीज परचेज करोगे, तीन टाइप के मेन टेस्ट होंगे: टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज और फुल लेंथ। यस। सो पहले आप अच्छे से टॉपिक वाइज दे दो, यस। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज दे दो, यस। और ऐसा लगे कि सारे सब्जेक्ट सब कंप्लीट हो गए, हम्म। उसके बाद दो फुल लेंथ। फुल हम्म। लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब तो गेट का पेपर ये ऐसा ही समझो, ओके। और ऐसे माइंड सेट से ही देना। यस। और फुल लेंथ देने का भी मतलब, हाँ, टाइम क्या कि या तो सुबह 9 बजे वाले स्लॉट में दो, यस। जो मतलब जब गेट का पेपर होता है, या 9 बजे, या दोपहर को 2:30 बजे वाले में। यस। ये दो स्लॉट में दोगे तो मतलब थोड़ा आपका माइंडसेट भी बिल्ड हो जाएगा कि 30-40 मॉक उसी टाइम में दिए हैं, तो हम्म। आपको नया नहीं लगेगा ऐसा गेट में यस। वहां जाके। यस। थोड़ा हेल्प मिलेगा। हम्म। उसके बाद मॉक दिया, उसको मॉक दे दो, उसके बाद आप देखो कि क्या उसमें आपको सब में स्टेटिस्टिक्स मिलेगा कि क्या कितने रॉन्ग हुए, कितने राइट है, हम्म। और क्या है, ऐसा मॉक में मिलेगा आपको। यस। मॉक यस। हम्म। कितने मार्क्स है और वो सब। हम्म। तो पहले जो आपसे क्वेश्चन नहीं बने, मतलब जो आपने लीव कर दिए, वो देखो कि हम्म। क्यों नहीं बने। हम्म। मुझे कंसेप्ट नहीं आता था, या हम्म। आउट ऑफ सिलेबस था, देखो होंगे। टेस्ट सीरीज में कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सिलेबस में नहीं आते, हम्म। तो उसको आप साइड में लिख सकते हो, अभी उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब बेस्ट चीज क्या है कि पीवाईक्यू में देखो उस टॉपिक का पीवाईक्यू है कि नहीं। हम्म। अगर एक दो पीवाईक्यूज है तो अभी वो आप लास्ट में करो, अभी करने की जरूरत नहीं है। मेन टारगेट क्या है कि 90% चीज अपनी डन हो जानी चाहिए। हम्म। 10% चीज आप बाद में कर सकते हो ऐसे। यस। सो ऐसे मतलब देखो कि क्या था, अगर ऐसा लगे कि ये टॉपिक ही मुझे नहीं आता और पीवाईक्यू में भी है ये टॉपिक, तो हम्म। उसका वीडियो देख लो। हम्म। ऐसे ऐसे ही एक मतलब आप मैं ऐसा करता था, डायरी में लिखता था कि क्या क्या मुझे करना है। टू डू लिस्ट जो बोला वही चीज, हाँ हाँ। कि उसमें लिख लेने का कि क्या क्या मुझे देखने का है। ओके। फिर जो क्वेश्चन गलत हुआ, उसका क्या, तो वो देखो कि क्या हुआ था, सिली मिस्टेक हुई तो सिली मिस्टेक का आप लिख सकते हो साइड में कि मेरे से दो स्मोक में वही हुआ कि 2 बार यही सिली मिस्टेक हुई कि कैलकुलेशन में 0.5 लेना था, 0.25 ले लिया, हम्म। माइनस की जगह प्लस। मेरा ही एक फ्रेंड है, उसको अभी मेरे साथ ही था, हम्म। तो उसको ये 2026 सेट टू में 60.25 आंसर था, हम्म। -60.25। हम्म। उसका आंसर भी आ गया, हम्म। बट वो माइनस करना भूल गया, सो हाँ, आपके 2 मार्क्स चले गए। तो ये सिली मिस्टेक होती है, तो उसका आपको ध्यान रखना है, मतलब कंसंट्रेशन से पेपर देने का ऐसा। तो वो मॉक्स जितने ज्यादा मॉक्स दोगे उससे ही मतलब आपको प्रैक्टिस मिलेगी। बॉक्स लगा रहे हैं या पी वाई क्यूज लगा रहे हैं, उस टाइम हमको दिमाग में क्या रखना चाहिए कि हमको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है या हमको इस क्वेश्चन से कुछ सीखना है, लाइक एग्जाम मोड में सॉल्व करना है, लर्निंग मोड में सॉल्व करना है, कैसे क्या माइंडसेट रखना चाहिए उस टाइम पर? क्योंकि नहीं बनता है फिर, वहां से फिर कॉन्फिडेंस लूज होता है। सो टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज तो आप पूरा लर्निंग मोड वाला ही रखो, उसमें आपको 5 मार्क भी आ गए ना तो भी उसको मतलब सीरियस मत लो ऐसा। हम्म। वो उसमें वही देखो कि बाकी 10 मार्क का मुझे कौन से टॉपिक नहीं आते थे, वो अच्छा हुआ कि अभी पता चल गए ऐसा, यस। तो आगे जाके मेरे वो कवर हो जाएंगे, तो उसमें तो वही रखो। फिर फुल लेंथ में क्या करो कि उसमें थोड़ा ऐसा रखो कि मार्क्स कम आ गए तो मतलब देखो कि क्या चीज़ है। आपके लगातार 5 टेस्ट में कम आए मार्क्स, हम्म। तो कोई आप में मतलब कुछ स्ट्रेटेजी में दिक्कत है ऐसा है। तो मेरे साथ ऐसा होता था, तो मैं पहले क्या करता था देने की, कि जो भी क्वेश्चन है वो मैं सोल्व करता जाता था, मतलब
1 मार्क 2 मार्क ऐसा सीक्वेंस में, मतलब 1 से 65 ऐसे ही सोल्व करता था। हम्म। फिर कुछ लोगों से बात हुई बीच में, मतलब बहुत लो हो गए थे मार्क्स, हम्म। 50 या 55 आते थे। यस। 78 से सीधा 50 55 आने लगे थे। एक दो ने बोला कि स्ट्रेटेजी चेंज करके देख सकते हो, मतलब ये वही है ना, 50 आप दे रहे हो फुल मार्क, तो हम्म। स्ट्रेटेजी चेंज करके देखो। ये थोड़ी गेट है, गेट में जो बेस्ट लगे वो दे देना, मतलब वो स्ट्रेटेजी यूज करना। हम्म। ये एक टाइप का प्रैक्टिस मैच ही है। यस। तो मैंने फिर क्या किया, पहले हाँ, आधे घंटे मैक्सिमम, आधे घंटे में एप्टीट्यूड हो जाना चाहिए। आधे घंटे भी नहीं, 20 मिनट ही मैक्सिमम, 20 25 मिनट। ओके। उसके बाद सीधा 2 मार्क वाले क्वेश्चन पे चले जाओ, यस। जो 25 के बाद होते हैं। हाँ, यस। अगर 1 से नंबरिंग है तो 25 के बाद होते हैं, और अगर क्या बोलते हैं 11 से है तो 35 के बाद होंगे, यस। 2 मार्क वाले यस। क्वेश्चंस। तो पहले वो दे दो, और हम्म। उसके बाद 1 मार्क वाले दे दो। मैंने यस। ऐसा स्ट्रेटेजी ट्राई किया तो मेरे मार्क्स 10 15 बढ़ गए थे, मतलब 10 जैसे तो बढ़ ही गए थे। हम्म। क्योंकि क्या होता था, 1 मार्क वाले में टाइम ज्यादा दे देता था, फिर 2 मार्क वालों में टाइम नहीं मिलता था। जिस वजह तो से। 1 मार्क वाले सारे बन गए आपसे, यस। फिर भी मार्क्स तो कम ही आएंगे। हाँ, यस। मार्क्स तो कम ही आएंगे ना। उससे अच्छा 2 मार्क वाले आपके 0.75 भी बने 1 मार्क वाले के कंपैरिजन में, फिर भी मार्क्स ज्यादा आएंगे 2 मार्क वाले के। यस। सो धैर्य जब सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देते थे, तो मैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी पूछना चाहता हूँ। जैसे हमारे कंप्यूटर आर्किटेक्चर में है पाइपलाइनिंग, एजार्ड्स। ओएस में जाए तो सीमाफोर है, मेमोरी मैनेजमेंट है, वर्चुअल मेमोरी वाला टॉपिक है, सिक्वेंशियल सर्किट वाला टॉपिक है, सीएन में जाएंगे तो कंजेशन कंट्रोल वाला टॉपिक। ये सारे टॉपिक्स बच्चों को टफ लगते हैं। इनके साथ कैसे हाँ, डील किया आपने, इसमें कैसे टाइम दिया, इनके टेस्ट को कैसे मतलब एनालाइज करते थे? क्योंकि क्वेश्चंस अजीब तरह के यहाँ से आते हैं, राइट? सो हाँ, कैसे आते टैकल हैं। किया इनको, कैसे टैकल किया? मेन मतलब बाकी लोग मैंने देखा है कि वो मतलब मॉड्यूल सोल्व करते हैं हम्म। प्रैक्टिस के लिए। हम्म। बट मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि मॉड्यूल्स का उतना बेनिफिट नहीं है। अगर आपके पास बहुत टाइम है, सेकंड ईयर से प्रिपरेशन कर रहे हो, सेकंड ईयर से या ऐसा, हम्म। तो मॉड्यूल्स दो। बाकी पीवाईक्यूज आप 2 बार कर लो उस टॉपिक के। जैसे आप टोकन बकेट वाला है सीएन में, हम्म। तो उसके पीवाईक्यू आए हैं, 2 3 ही आए हैं, बट नहीं। टेस्ट में उसके अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो पीवाईक्यू उसका अच्छे से मतलब देखो कि क्या है, पहले उसकी थियरी अच्छे से देख लो। ऐसे जो भी टॉपिक है, कंजेशन कंट्रोल है, हम्म। तो उसकी थियरी अच्छे से देख लो। हम्म। और ऐसा, मतलब ऐसा है, अगर आपने एक से एक फैकल्टी से पढ़ा है टॉपिक, यस। और दूसरे फैकल्टी से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट उस फैकल्टी की एक बार नोट देख सकते हो, नोट्स। हम्म। मैंने क्या किया था, मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये करना चाहिए। मैंने वीडियो एक लेक्चर के दे, एक सब फैकल्टी के देखे थे, हम्म। और जो शॉर्ट नोट्स थी ना, वो हम्म। मैंने मतलब जिस बंदे की शॉर्ट नोट्स लिया था, हम्म। उसने दूसरे फैकल्टी से पढ़ा था। तो अच्छा। उससे मेरा दोनों जगह से कवर हो जाएगा, क्योंकि एक भी फैकल्टी ने ऐसा नहीं है कि 100% कवर कर दिया होगा, और अच्छा। मेथड्स डिफरेंट होते ही है। यस। ऐसा है। यस, हाँ, तरीका तो है। आप ऐसा देख सकते हो दूसरे की नोट्स उस टॉपिक के लिए, कि बाकियों ने कैसा करा है। क्योंकि होता है, सब फैकल्टीज का सब टॉपिक अच्छा नहीं होता है, मतलब यस। यस। हो सकता है, ऐसा पॉसिबल चांस है। किसी का वो स्ट्रॉन्ग है तो उसने अच्छे से एक्सप्लेन से कर दिया। कराया हो। यस। हाँ, हाँ, हो सकता है आपको कोई टॉपिक ना समझ में आए और इजी टॉपिक हो। हाँ, हाँ, कि हाँ, आप दूसरे से जाओ तो सही हो जाए, राइट? हाँ, ऐसा देख सकते हो। और यस। बाकी पीवाईक्यूज उस, मतलब जो हार्ड हार्ड लगे उसके पीवाईक्यूज 2 बार कर लो, मतलब फिंगर टिप्स पे होने चाहिए पीवाईक्यूज कि ये कैसे है। मतलब रटना नहीं है कि इसका आंसर याद है, ऐसे नहीं, बट ये पैटर्न। कैसे सोल्व हुआ वो चीज आपको। हाँ, यस। पैटर्न आपको मतलब होनी चाहिए, कि वो फिर आपको नया नहीं लगना चाहिए। यस। धैर्य, नेट क्वेश्चन और एमएसक्यू क्वेश्चंस में काफी ज्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज, डीप थ्योरी चाहिए होती है। सो आपने तो नोट्स नहीं बनाए, फिर आपने एमएसक्यू और नेट की प्रैक्टिस कैसे करी? एमएसक्यू का मैंने मेनली तो टेस्ट सीरीज से ही किया था, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज होती है ना, मतलब अच्छी होती है, फैकल्टीज ने अच्छी अच्छी जगह से निकाली होती है स्टैंड, मतलब कुछ कुछ होती है ऐसी अच्छी वाली। यस। उसके एमएसक्यूज जो होते हैं ना, वो मैं लिख लेता था उसके पॉइंट्स। ये ओके। एमएसक्यू के 4 ऑप्शन थे, और मुझे लगा कि नहीं, ये अच्छा है, ये पूछा भी जा सकता है। कि टोकन बकेट पे स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से फैकल्टी ने, मतलब ये 4, मतलब ऑप्शंस होते हैं, वो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक वाले थे। हम्म। तो वही एमएसक्यू में लिख लेता था कि हम्म। इसमें ये होता है, तो ये मतलब वो पूरी लाइन लिख लेने की ऐसा। यस। बाकी एक मेरे पास होगी तो मैं भेज दूंगा आपको, वो आप शेयर कर सकते हो। स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक की एक पीडीएफ ड्राइव की लिंक थी,
हम्म। उसमें स्पेशली गेट के लिए सारे टॉपिक्स टॉप किए हुए थे कि गेट गेट में मतलब बाकी तो टेक्स्ट बुक 500 पेजेस की होती है, यस। उतना टाइम नहीं है। हम्म। बट वो गेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें स्पेशल स्पेशल वो थे पीडीएफ को। ओके। 50 पेज में ओएस का पूरा आ गया, तो ओएस अगर आपके पास टाइम है तो ओएस हैंडबुक टाइप का है। सीओए, हाँ वैसा ही कुछ था। हम्म। मैंने देखा नहीं था, मतलब ऊपर ऊपर से ओएस का देख लिया था कुछ कुछ टॉपिक्स, ओके ओके बाकी ओके। ज्यादा नहीं देखा। बट अगर आपके पास टाइम है, अगर ये सब हो गया, टेस्ट दे दी, हम्म। पीवाईक्यूज अच्छे से हो गया, सिलेबस अच्छे से हो गया, यस। देन आप ये स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़ सकते हो, ओएस की पढ़ सकते हो, सीओए और सीएल, ये तीन सब्जेक्ट में एमएसक्यू अच्छे आते हैं। यस। ओएस में काफी अच्छे एमएसक्यूज आते हैं। हाँ ओएस के बहुत अच्छे आते हैं, मतलब यस। उसके लिए आप पढ़ सकते हो, गेलविन है तो गेलविन देख सकते हो ओएस के लिए। यस। मैंने आपकी एक पोस्ट देखी थी लिंक्डइन पे, आपके 15 आउट ऑफ 15 थे एप्टीट्यूड में, तो उस पर डिस्कशन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो क्या उसके लिए भी कोई स्टैंडर्ड बुक फॉलो करी थी, या इंजीनियर है तो मैथमेटिक्स तो अच्छी होती ही है, सो उसके लिए कुछ अलग से स्ट्रेटजी करी थी, या बस मैथ स्ट्रांग थी तो हो गया? मैथ्स मतलब मेरी स्ट्रांग थी, मतलब मैं जानता हूँ बहुत लोगों को, मतलब टीयर 3 कॉलेज हो लिया होता है तो मैथ्स किसी को नहीं पसंद होता है, ऐसा भी होते हैं बहुत। यस। तो एप्टीट्यूड के लिए ना गेट में एप्टीट्यूड बहुत इजी है, हाँ। बहुत इजी गेट में एप्टीट्यूड सीएस की कंपैरिजन में। भी है। तो आप ना उसके वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा। हाँ, वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है, 30-40 लेक्चर मैं देखता हूँ लोगों को, 30-40 लेक्चर का कोर्स देखते हैं, फिर भी नहीं बनते उनसे नहीं क्वेश्चंस, आता ही नहीं है क्योंकि क्योंकि एप्टीट्यूड में चाहिए ही प्रैक्टिस है मेन। यस, उसमें सिलेबस डिफाइंड नहीं है, राइट? हाँ। इसीलिए। हाँ। हम्म। और नहीं, एक एक दो फैकल्टीज है, उन्होंने 30-40 लेक्चर लेक्चर की पूरी सीरीज बनाई है, उसमें सारे टॉपिक्स कवर्ड है, ओके उन्होंने उसमें पीवाईक्यूज भी डाले हैं। बट ओके। बच्चे क्या करते हैं, वेब सीरीज की तरह वीडियोस देखते हैं, तो हम्म। आप बाजू में पेन और पेपर भी नहीं लेते, वैसे ही देख लेते हैं, हाँ ये ऐसे हो जाएगा और आपको इजी लगेगा, वीडियोस देखोगे और ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ऐसा इजी ये होगा, क्योंकि ये- फैकल्टीज को आता है ना, वो मेथड से करेंगे। बट आपको वो थोड़ी है, मतलब तो ये। आप क्या कर सकते हो, गेट मतलब पीवाईक्यू की पीडीएफ या ऐसा कुछ पीवाईक्यू बुक ले आओ, उसमें हम्म। 30-40 टॉपिक होंगे एप्टीट्यूड के। यस। सपोज स्पीड बोट वाला टॉपिक है, यस। तो वो पिक करो, उसके दो पीवाईक्यू सोल्व करो, स्टार्टिंग के सिर्फ दो, अगर अच्छे से हो जा गए तो सारे सोल्व कर दो हम्म। उसके। और सॉल्यूशन सबके देखना, भले इजी वाला हो फिर भी सॉल्यूशन देख लेना, हाँ। यस। क्योंकि और मैं सजेस्ट करूंगा गेट ओवरफ्लो पे ही सॉल्यूशन देखना, यस। गेट ओवरफ्लो वेबसाइट पे, क्योंकि यस। वहां पे आपको 3-4 टाइप के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, बुक्स में क्या है कि मैक्सिमम 1-2 टाइप के सॉल्यूशन होंगे, यस। वह यस। वेबसाइट पे क्या है 3-4 टाइप के सॉल्यूशन होंगे। हम्म। तो आप देख लोगे, किसी ने मतलब को वहां पे अच्छे अच्छे बंदे हैं जो केट और यूपीएससी वाले भी होते हैं, उन्होंने भी सॉल्यूशन डाला है, तो ओके वो क्या है, मतलब 2 लाइन में उनसे सोल्व हो जाता है, उन्होंने वो ट्रिक भी डाली होती है वहां पे ओके कि ओके। ये मतलब अच्छी वाले भी होता है वहां पे अप्रोच, लेंथी वाला नहीं। तो वो आप देख सकते हो प्रैक्टिस से, अगर आप ऐसे 30-40 क्वेश्चन वहां से सोल्व कर लोगे स्पीड बोर्ड वाले ही सारे पीवाईक्यूज, हम्म। तो आपको वो दिमाग में बैठ ही जाएगा, ओके। वीडियोस देखने की जरूरत ही नहीं है ऐसा। हाँ, क्लॉक वाला टॉपिक है तो उसमें ना आपको वो वीडियो देखना ही पड़ेगा, वो आपको ऐसे नहीं बनेगा, अगर ऐसे बनाओगे तो 2-3 मिनट में क्वेश्चन नहीं बनेगा सोल्व, ऐसा 5-6 मिनट चले जाएंगे। तो उसके लिए कोई अच्छा सा वीडियो देख लो, और उसका कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं, यूट्यूब पे आप सर्च करो सिर्फ, एप्टीट्यूड के हजारों वीडियो मिल जाएंगे, कमेंट्स जिसकी भी अच्छी हो वो देख लो ऐसा, मतलब जिसमें लाइक्स व्यूज अच्छी चैनल हो वो देख लो ऐसा। ओके। सो मैंने बहुत सारे बच्चों से बात करी एप्टीट्यूड को लेकर के। कॉमन मिस्टेक्स जो है ना वो ये है, सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, टीचर बता रहा है उनको फटाफट सॉल्व करने का तरीका, 1 मिनट में कैसे सॉल्व करें। अब देखो, वो तो टॉपिक पढ़ा रहा है, क्लॉक, स्पीड बोर्ड, टाइम एंड हाँ। मैनेजमेंट, ठीक है, ब्लड रिलेशन, वो तो सॉल्व करना बता रहा हाँ। है। ठीक है, तुम्हारे पास 10 और सब्जेक्ट्स हैं इधर, तुम उनकी शॉर्ट हम्म। ट्रिक्स याद रखोगे या इनकी शॉर्ट ट्रिक्स याद रखोगे? दिक्कत हाँ। यहाँ आ रही है, शॉर्ट ट्रिक्स पकड़ने के चक्कर में सब गलत हो रहा है, कॉमन मिस्टेक्स हो रही है हाँ, इनसे। मतलब तो क्या उसको होता है कैसे कम करें? पीवाईक्यूज में, हाँ पीवाईक्यू में दो तीन पैटर्न के क्वेश्चन आए होते हैं एक टॉपिक से, तो फैकल्टी क्या करता है उसका एक फॉर्मूला बना देता है, ये ये जनरलाइज फॉर्मूला कर। में डालोगे ऐसे हो जाएगा। हाँ, ये। तो वो चीज मतलब नहीं काम आएगी, एप्टीट्यूड में उतना नीड है ही नहीं, और सीएस में तो बहुत इजी आता है बाकी ब्रांचेस के कंपैरिजन में, यस। एप्टीट्यूड बहुत इजी आता है। यस। तो उसमें आप बेसिक अप्रोच से भी करोगे फिर भी हो जाएगा, यस। कुछ कुछ तो ऐसे आते हैं कैलकुलेटर से हो जाएंगे, मतलब
आप लेंथी अप्रोच से करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। उससे अच्छा चार ऑप्शन को पुट कर दो वैल्यू सीधी कैलकुलेटर में ही, तो भी ओके। आ जाएगा। ओके। ऐसा होता है। हाँ। सो देर इस बार गेट में एप्टीट्यूड में इंग्लिश के कितने क्वेश्चंस आए थे, राइट? हाँ, दो आए थे, हर बार दो ही आते हैं मोस्टली। अच्छा, मोस्टली दो आते हैं। पैराग्राफ टाइप का भी कुछ आया हाँ। था? नहीं, मेरे सेट में तो नहीं था। सेट वन में था शायद से। अच्छा, सब पैरा बोल पढ़ रहे के थे, आंसर याद कर। नहीं है। हाँ, था शायद से था। ओके। ओके। बट पैराग्राफ वाला तो बहुत इजी आता है। मतलब उसमें मतलब मैंने बाकी ब्रांचेस के भी सोल्व किए। तो सीएस वाले में पैराग्राफ वाले इजी आते हैं, मतलब एक बार पैराग्राफ पढ़ लो, उसमें दो तीन लाइन में ही आपको मिल जाएगा। ऐसा सीएस में इजी आता है। प्रिपरेशन के टाइम पे फ्रेंड सर्कल का क्या रोल रहता है? क्या आपका कोई फ्रेंड सर्कल था जब आप प्रिपेयर कर रहे थे? मेरा तो मतलब कॉलेज में तो कोई साथ में नहीं था प्रिपरेशन में, मतलब उतना सीरियस मतलब था नहीं कॉलेज में साथ में। हम्म। तो बाकी मेरे थे सीनियर, मतलब मेरी थर्ड ईयर में अच्छी रैंक आई थी। हम्म। तो तब जो दोस्त बने थे वही थे अभी साथ में। ऐसा कि जिनकी टॉप 50 आई थी, जैसे ये ऑल इंडिया रैंक 51 थे, हम्म। आशीष कुमार, हाँ। देन ओम हारी, मतलब बहुत लोग थे जिनकी अच्छी आई थी। तो फ्रेंड में अभी पढ़ने वाले उतने नहीं थे मेरे साथ, हम्म। बट गाइडेंस के लिए थे। ऐसा कि मतलब मुझे अगर कुछ हेल्प चाहिए तो हम्म। वो सब के लिए था। बट फ्रेंड्स अगर हो, मतलब मेरे में नहीं थे, बट हो तो अच्छा रहता है कि अगर कोई साथ है प्रिपरेशन वाला, जिससे आप रोज बात कर सकते हो कि भाई इतने मार्क्स लिए, इतने दिए, ये हुआ, इतने मार्क्स आए। ओके। तो वो बेनिफिट होता है हम्म। मॉक टेस्ट देने में, मतलब कंसिस्टेंसी भी रहती है अगर कोई साथ में पढ़ने वाला हो तो। यस। यस। सेम बच्चे सेम कोचिंग में सेम टीचर से पढ़ते हैं, फिर रैंक लाने के लिए अलग से क्या करना पड़ता है? क्या माइंडसेट से पढ़ें ताकि अच्छी रैंक सबकी आ सके? अलग क्या करें? मतलब अलग तो वही है, मतलब कंसिस्टेंसी से पढ़ना है, एक तो मेन चीज है। ऐसा नहीं कि आप 10 घंटे पढ़ लो एक दिन में, 12 घंटे, फिर 2 दिन 5 दिन कुछ नहीं किया। हम्म। उससे अच्छा 6 घंटे, 4 5 घंटे, 6 घंटे, बट डेली पढ़ो। ऐसा नहीं कि 2 दिन में छोड़ दिया, 5 दिन में। ऐसा नहीं, मतलब डेली एक कंसिस्टेंसी मेन है। हम्म। मतलब नंबर ऑफ आवर्स से ज्यादा कंसिस्टेंसी मेन है कि आप जोन आउट मत हो जाओ। ऐसा ब्रेक ले लो महीने का, एक वीक का। फिर वो है सिलेबस। लोग क्या करते हैं, सिर्फ सिलेबस देखते रहते हैं, नवंबर दिसंबर तक वीडियोस देखते रहते हैं। हम्म। उसके बाद एक आध बार पीवाईक्यूज होंगे तो वो लगाएंगे, बाकी सीधा गेट देने चले जाते हैं। मैंने यस। बहुत ऐसे देखे हैं। हम्म। तो यस। प्रैक्टिस मतलब बहुत कम होती है। लेक्चर्स का उतना, मतलब मेरे हिसाब से उतना नहीं होता है लेक्चर्स का इम्पोर्टेंस। मतलब आप कहीं से भी देख लो सिलेबस, हम्म। मेन वही है, पीवाईक्यूज बन जाने चाहिए और टेस्ट सीरीज, बस। एक बार सिलेबस जितना जल्दी हो सके उतना सिलेबस खत्म कर दो, सितंबर अगस्त अक्टूबर, बस में सिलेबस खत्म कर दो। उसके बाद तीन चीजें करने की है, रिवीजन, पीवाईक्यू और टेस्ट, बस। ये तीन चीज करते जाओ, इजीली हो जाएगा। ओके। ओके। सो धैर्य, डी डे पे जब एग्जाम देने जा रहे थे तो उस टाइम क्या नर्वसनेस फील हो रहा था, या थोड़ा सा कॉन्फिडेंट थे कि 50 मार्क्स तो लगाए हैं, रैंक भी एक बार अच्छी आ चुकी है, तो क्या लग रहा था उस टाइम पे? नहीं, अगर आप 100 मार्क्स दोगे फिर भी कॉन्फिडेंस तो होगा ही नहीं कि आपकी यस। टॉप 50 या टॉप 100 आ जाएगी। यस। मतलब नहीं होगा ऐसा। टेंशन तो थोड़ा होगा, और होना भी चाहिए। अगर आपने एक साल अच्छे से प्रिपरेशन किया है तो हम्म। थोड़ा टेंशन को होना ही चाहिए ना, कि मेहनत वेस्ट ना चली जाए। यस। और मतलब टेंशन होगा तो थोड़े आप क्या बोलते हैं, मतलब अ, ध्यान से अच्छे से आप देख सकते हो कि सिली मिस्टेक्स कम होगी गेट हम्म। में वहां जाके, कि ओके। आप फोकस से, फुल फोकस से पेपर दोगे, ऐसा। हम्म। सो पेपर दे के निकले उस तो टाइम लगा? टेंशन तो था थोड़ा सा। पेपर दे के निकले उस टाइम? पेपर दे के नहीं, पेपर दे के निकला तो मतलब इस बार क्या हुआ था, सेट वन ने सेट टू मैंने दिया था ना, हम्म। उसमें एफटी इजी आया था। वन हाँ। मार्क वाले भी इजी थे, हम्म। बट 2 मार्क्स वाले ना वो थोड़े थे, मतलब हाई लेवल वाले थे यस। कंपैरिजन में। यस। तो मैंने वही किया था, एफटी के बाद सीधा 2 मार्क वाले पे ही गया स्टार्टिंग में। हाँ। तो मेरा कॉन्फिडेंस एकदम बीच में लो हो गया। हम्म। क्योंकि हर बार क्या होता है, मैं फर्स्ट इटरेशन कंप्लीट करता हूँ तो मेरे 40 45 क्वेश्चन बन जाते थे फर्स्ट इटरेशन में ही। अच्छा। इस बार क्या हुआ कि 30 35 ही बने फर्स्ट इटरेशन में। ओके। क्योंकि क्या था, मतलब क्वेश्चन आता है मुझे, हम्म। बट कॉन्फिडेंस नहीं था उसमें। तो हम्म। वो मैं फर्स्ट इटरेशन में नहीं करता हूँ। फर्स्ट इटरेशन में वही करता हूँ, मतलब जो 100% कॉन्फिडेंट है इसका आंसर यही है, ऐसा। यस।
तो वैसे मेरे से 30-35 ही बने थे। तो बीच में मतलब मुझे हुआ कि ये मतलब पेपर खराब, मतलब थोड़ा डाउन साइड है कंपैरिजन में, मॉक में जैसा परफॉर्मेंस था ऐसा शायद नहीं आ सके था। तो यस। मैंने 2 मिनट ब्रेक लिया और वापस से 1 मार्क, मतलब एक फर्स्ट इटरेशन कंप्लीट हो गया, उसके बाद 1 मार्क वाले से मैंने रिस्टार्ट किया। हम्म। जो जो आते गए वो बनता बनाते गया, ऐसे मैंने 62 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे हम्म। ओके। 65 में से। हम्म। और 3 क्वेश्चन थे उसमें डाउट था, वो भी बन जाते, बट वो डाउट था तो मैंने छोड़ दिया कि अब रिस्क नहीं लेना है ज्यादा, ऐसा। अंडर 10 हो बट जाता। फिर भी सिली मिस्टेक्स, हाँ, सिली मिस्टेक्स तो होती है। मेरी सिली मिस्टेक्स हुई है 4.5 मार्क्स की, 4.66 की। ओके। ओके। तो शायद टॉप 5 या टॉप 10 आ जाता, बट वही है, उतना मैं ज्यादा देखता नहीं, सीट ही चाहिए ना लास्ट में, तो हमको सीट मिल जाएगी बस, वही है। और गेट स्कोर भी 1000 आ गया, तो वो सेम ही हुआ। सेम बराबर हो गया तो सारे। यस। सो हाँ। जब आपका पेपर में मार्क्स क्वेश्चन नहीं बन रहे थे, उस वक्त दिमाग में कुछ चल रहा था, उस वक्त कैसे दिमाग को हैंडल किया कि इस एक क्वेश्चन की वजह से पूरा साल निकल जाएगा, बर्बाद हो जाएगा फिर? तो उस टाइम प्रेशर को कैसे हैंडल किया धैर्य? अ, मतलब मैं घर पे ऐसे मॉक जब एआईएमटीज देते हो ना, तो उसमें भी आपको 50% गेट जैसा ही फीलिंग आता है, क्योंकि हम्म। 2-3 हजार बच्चे देते हैं साथ में। हम्म। तो पहले में ऐसा होता था कि बीच में थोड़ा मतलब सोचने लगता था कि ये क्वेश्चन नहीं बना, मार्क्स कम आ जाएंगे। हम्म। बट फिर ऐसा माइंडसेट बिल्ड कर लिया कि जो भी हो, ये 3 घंटे उसका मत सोचो ऐसा। हम्म। क्योंकि आपके अगर वो सोचा ना, तो 2-3 मार्क और कम हो जाएंगे। वो यस। बेनिफिट कुछ नहीं है ऐसा सोचने से। हम्म। पूरा साल चला जाएगा, ये हो जाएगा। तो हम्म। क्यों सोच, मतलब सोचने का ही नहीं, 2-3 मार्क आपके 100% ज्यादा ही आएंगे हम्म। अगर ऐसा नहीं सोचोगे ना तो। यस। क्योंकि सोचने में 5 मिनट ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, ऐसा होगा। यस। तो उससे अच्छा बस 3 घंटे ऐसा मत सोचो, पेपर हो जाने के बाद आपको जो सोचना है सोचो कि भाई बहुत खराब पेपर चला गया, ये हो गया। बट बस वो 3 घंटे में बस पेपर सॉल्विंग पे ही ध्यान दो, ऐसा ओके। माइंडसेट ऐसा बिल्ड किया था मैंने। ओके। ओके। सो एक क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है कि जिनके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता, लाइक जॉब के साथ वो प्रिपेयर करते हैं, सितंबर अक्टूबर से स्टार्ट कर रहे हैं, वो क्या अंडर 500 ला सकते हैं? और अगर ला सकते हैं तो क्या स्ट्रेटजी वो अपनाएं जिससे अंडर 500 में भी पॉसिबल हो सके उनके लिए? तो मतलब मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जिनकी जॉब के साथ भी आई है इस बार रैंक। यस। दो टॉप 50 वाला शायद मैंने नहीं देखा, हो भी सकता है, पॉसिबल तो है सब चीज। हम्म। बट टॉप 500 में तो आ सकती है गेट में, क्योंकि गेट में क्या है, आप दिन के 3-4 घंटे तो निकाल सकते हो ना जॉब के साथ, तीन हाँ। घंटे तो एटलीस्ट निकाल सकते हो। यस। तो 2 वीडियोस देखो और रिवीजन करो, ऐसा सिलेबस खत्म कर दो। और आपके पास क्या है, चिल होके दे सकते हो। आपके पास ऑप्शन बैकअप में है कि जॉब है आपके पास। हम्म। मतलब घर पे तो नहीं बैठोगे ना अगर गेट खराब गया। हम्म। तो थर्ड ईयर में मेरी मतलब ऐसे ही रैंक आई थी कि चिल होके दिया था एकदम। यस। एक्सपेक्टेशन उतनी ज्यादा नहीं रखी थी, मतलब एक्सपेक्टेशन से क्या प्रेशर आ जाता है हम्म। कि मुझे टॉप 50 लाना ही है, टॉप 500 आना ही है, आना ही है। हम्म। तो थोड़ा मतलब आपके पास बैकअप है जॉब के साथ, तो चिल होके दे सकते हो, तो उससे ज्यादा बेनिफिट होगा। ओके। और मैं कम वीडियोस पे कम फोकस करना। हम्म। मतलब आप ऐसे ही वीडियोस देखो कि जिसमें 50-60 आवर्स में एक सब्जेक्ट हो जाता है, 70 आवर्स, 80 आवर्स। बस सिलेबस जॉब के साथ कंप्लीट, बट क्योंकि क्वेश्चन से फोकस करो, राइट? हाँ, हाँ, मेन क्वेश्चन पे प्रैक्टिस पे फोकस करो ज्यादा। ओके। क्योंकि सो सिलेबस आप किसी से भी देख लोगे, आप 150 घंटे वाला भी अगर आपने देखा एक सब्जेक्ट, और 60-70 घंटे वाला भी देखा, तो उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा कि 150 घंटे वाला देखा तो आपके सीधे मॉक्स में 100% एक्यूरेसी आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। हम्म। तो उससे अच्छा लेक्चर में कम क्या बोलते हैं, टाइम दो, हम्म। और प्रैक्टिस में ज्यादा दो, ऐसा। ओके। सो धैर्य जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, राइट, जिन्होंने कोई कोचिंग नहीं ले रखी है, उनके लिए क्या गाइडेंस बोलना चाहोगे आप? जो इस साल बिना किसी कोचिंग के प्रिपेयर कर रहे हैं, लाइक यूट्यूब पढ़ रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, ब्लॉग्स पढ़ रहे हैं, नोट्स पढ़ रहे हैं, उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी आप बोलोगे? जो सेल्फ स्टडी वालों के लिए मेन क्या है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होती है। हम्म। आपके पास रिसोर्सेस मिल ही जाएंगे, यूट्यूब पे भी आप किसी से पढ़ लो, हो जाएगा। हम्म। मतलब 80% तो आपका वो कवर करा ही देगा यूट्यूब वाला, जो भी कोई भी फैकल्टीज होंगे यूट्यूब के लेक्चर्स। यस। 80% तो आपका ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा, ऐसा है। यस। तो
मेन कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होती, तो आपने एक टाइमलाइन बना सकते हो कि ये मैंने सी लैंग्वेज किया तो 10 दिन में खत्म हो जाना चाहिए सी लैंग्वेज। फिर ठीक। डीएस किया तो ये खत्म हो जाना चाहिए। उससे कंसिस्टेंसी मतलब कुछ ऐसा लिखते जाओ या टिक मारते जाओ कि ये चीज है तो ये टिक हो गया, 10 दिन हो हम्म। गए ये चीज हो गया, किस कर लेते तो टिक हो गया। मैं भी ऐसे ही करता था। हम्म। क्योंकि सपोज मैंने एल्गोरिथम्स किया तो उसमें 40 लेक्चर्स थे। हम्म। तो मैं डायरी जो मैंने ये दिखाई ना उसमें वो लिखता था हम्म। कि 40 लेक्चर्स है, स्टार्टिंग डेट क्या है, तो 7 जुलाई थी स्टार्टिंग डेट। हम्म। तो स्टार्टिंग डेट ये है, 40 लेक्चर्स है, 1 2 3 4, 1 से 40 तक लिख दिया। हम्म। 1 देखा टिक किया, 2 देखा टिक किया। हम्म। मतलब उससे क्या होता है, आपकी ट्रैक हो सकता है कि नहीं आपने देखा 5 दिन तक अगर कुछ टिक नहीं हुआ तो तो आपको लगेगा ऐसा कि मतलब कुछ पांच नहीं दिन किया से कुछ मैंने। नहीं किया है। यस। हाँ, तो कंसिस्टेंसी करोगे तो सेल्फ स्टडी से भी हो जाएगा। मैं 2 3 पिछले साल मिला था, उन्होंने पूरा स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से ही पढ़ा था। ओके। ओके। मैं जानता हूँ 2 3 लोगों को कि हाँ कि स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से ही पढ़े हैं, वीडियोस भी नहीं देखे। तो सिलेबस आप कहीं से भी कवर कर लो, मेन प्रैक्टिस ही है। ओके। सो जो इस साल गेट का पेपर देने वाले हैं धैर्य, उनके लिए अभी तो हम्म, मई निकल गया है, मई तो खत्म हो गया, 24 में हो गया है। सो उनके लिए अभी हम्म। आगे 2-3 महीने के लिए क्या प्लान बोलना चाहोगे? कि फटाफट सिलेबस कंप्लीट करो और टेस्ट पे ध्यान दो, या साथ साथ पीवाईक्यूज करते रहो? क्या क्या स्ट्रेटेजी होनी हाँ, चाहिए? तो मतलब अगर कोई 1 साल से कर रहा है तो उसको तो मैं वही बोलता हूँ कि सब्जेक्ट उठाया उसके पीवाई क्यूज उसके टॉपिक वाइज ऐसे साथ साथ तक सितंबर तक हो जाना चाहिए सिलेबस। क्योंकि 1 साल है तो सितंबर अक्टूबर तक तो हो ही जाता है। मार्च से अगर कोई स्टार्ट करता है तो 6 7 महीने इनफ है सिलेबस के लिए। यस यस बट यस। अगर कोई अभी से स्टार्ट कर रहा है या 1 2 सब्जेक्ट ही हुए हैं उनके, हम्म। तो टारगेट रखो कि अक्टूबर से पहले सिलेबस खत्म कर दो। और ओके। अगर आपसे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट नहीं दे अगर, तो आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट स्किप कर सकते हो, हम्म। टॉपिक वाइज दे दो और सब्जेक्ट वाइज स्किप कर सकते हो, ऐसा है। ओके। ओके। क्योंकि इस साल मैंने, हाँ हाँ, हम्म। तो ऐसे कर सकते हो। और सीधा फुल लेंथ पे जा सकते हो अगर टाइम कम है, क्योंकि फुल लेंथ ना आपको 15 नवंबर पे तो स्टार्ट कर ही देने का है। 15 नवंबर या 1 दिसंबर, 1 दिसंबर भी लेट हो जाएगा। 15 नवंबर सही है, क्योंकि मैंने 1 दिसंबर से स्टार्ट किया था। हम्म। बट मेरा क्या था, मैं 2 दिन में 2 मॉक दे देता था, मतलब अल्टरनेट डेज भी नहीं करता था, कभी कभी तो लगातार मॉक्स दे देता था। बट जो ओके। भी न्यू एस्पिरेंट है उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ऐसा। तो ओके। 15 नवंबर से आप मॉक स्टार्ट कर दो तो अच्छा रहेगा कि अल्टरनेट डेज पे मॉक मॉक देते मीन्स जाओगे। फुल लेंथ, राइट? हाँ, फुल लेंथ। ओके। सो अभी डिस्कशन ले चलते हैं हम लोग ड्रॉपर्स के लिए, राइट? सो ड्रॉपर्स के लिए क्या एडवाइस है अभी आपकी, क्योंकि उनकी रैंक अच्छी नहीं आई है, वो एक साल वापस से प्रिपेयर करने के लिए ड्रॉप ले रहे हैं। सो अभी उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? सिलेबस जिनका कंप्लीट है, सिलेबस जिनके छूटे थे 1-2 सब्जेक्ट्स, उनके लिए अलग अलग से हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं जिनका सिलेबस हो गया था, वो एग्ज़ाम टाइम में प्रेशर में गलती कर दी है, राइट? सो उनके लिए क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए उनको, और किस ढंग से वापस से अपने प्रिपरेशन को एक बूस्ट अप देना चाहिए, क्योंकि वो फुली डिमोटिवेट है इस टाइम पे। यस। तो देखो उनकी मतलब गेट की एग्जाम क्या है, मतलब सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अनसर्टेन होती है। आपने कितना भी पढ़ लिया बट आपको फिक्स नहीं है कि आपकी टॉप 500 टॉप 1000 आ ही जाएगी। यस। क्योंकि अनसर्टेन होता है उस दिन, जो को कुछ भी हो सकता है, मतलब गेट वाले दिन। तो हम्म। मैं क्या बोलता हूँ, एक तो डेवलपर जो है वो थोड़ा मतलब बैकअप कुछ साइड में रख सकता है। ओके। कि पूरा ही गेट पे फोकस करे मैं उतना सजेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि फिर क्या होगा, कुछ बैकअप नहीं होगा। हम्म। तो साइड में कुछ बैकअप रखो। और उसके बाद प्रिपरेशन में क्या करो कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है हम्म। तो मेरी तरह ही करो, पूरा टेस्ट और प्रैक्टिस के अराउंड ही प्रिपरेशन करो, ऐसा ओके। कि पीवाईक्यूज एक बार लगा लो, हम्म। फिर 3 4 बार रिवीजन हो जाएगा। मैं जैसे बोलता हूँ, आपने एक सब्जेक्ट उठाया उसके टॉपिक वाइज दे दिए, यस। उसके गैप्स ऐसे सारे सब्जेक्ट्स के कर लो। उसके हम्म। बाद सेम चीज सब्जेक्ट वाइज के साथ करो। हम्म। सब्जेक्ट उठाओ उसका रिवीजन करो, हम्म। उसके सब्जेक्ट वाइज दे दो। हम्म। और ऐसे सारे सब्जेक्ट मतलब 2 बार आपका फुल रिवीजन हो गया अच्छे से सिलेबस का। हम्म। उसके बाद फुल लेंथ स्टार्ट कर दो। हम्म। ओके। मतलब ऐसी स्ट्रेटेजी रखो। डेवलपर्स जो है जिनके पास सिलेबस खत्म हो गया है वो उनके लिए ये बेस्ट है, ये स्ट्रेटेजी। ओके। सो उनको अभी कितने सारे मार्क्स देना चाहिए? अभी से स्टार्ट कर देने चाहिए, ढेर सारे मार्क्स लगाने चाहिए अलग नहीं, अलग ब्रांड्स के, अलग अलग कोचिंग्स के? अभी से मत दो। हम्म। अभी से देने का मेरे हिसाब से कोई फायदा नहीं है।
हम्म। क्योंकि मॉक्स का क्या प्रैक्टिस के लिए होता है, अगर आप 6 महीने पहले प्रैक्टिस करोगे की मतलब रियल पेपर की, तो वो उतना बेनिफिट नहीं होगा। हम्म। 2-3 महीना गैप अच्छा है। जनवरी, जो दिसंबर और जनवरी होता है ना, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है 2 महीने। ओके। उसमें आप अच्छे से मॉक एनालिसिस करके दे दो, तो उसमें आपका इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छे से हो जाता है। ओके, सो अभी उनको वो बेसिकली मॉक क्या अभी से करना फुल, है? हाँ, फिर टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज ओके, अभी टॉपिक वाइज सब्जेक्ट जितनी वाइज भी कर। ओके। अच्छी अच्छी वाली है वो ले लो। कि ओके। आपके पास तो है ही ना टाइम, तो यस। टेस्ट सीरीज जितनी पॉसिबल है वो सब दे दो। ओके, सो प्रिपरेशन टाइम पे आपने क्या सोशल मीडिया वगैरह यूज करे थे, या आपने बिल्कुल कट आउट कर दिया था इन सारी चीजों से, सिर्फ कॉलेज और सिर्फ गेट? मैंने तो ऐसा कुछ कट आउट नहीं किया था। हाँ। मतलब मैंने ऐसा ही, मतलब पूरा एंजॉयमेंट होके ही दिया था। मतलब क्योंकि अगर ज्यादा प्रेशर, मतलब क्या है, ज्यादा प्रेशर में मैं मुझे पसंद नहीं है, मतलब पढ़ना ऐसा है। हम्म। बट डिस्ट्रैक्शन तो है सोशल मीडिया। मैं तो सजेस्ट ही करूंगा कि आप डिलीट कर ही दो। क्योंकि इंस्टाग्राम ये, मतलब आजकल डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। बहुत ज्यादा। यस। इजीली डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। कह रहे आपने गेट तो डीए भी दिया इंस्टा था? से आप डिलीट कर। नहीं दिया था मैंने। ओके ओके। सो अभी आप इस साल आईएससी जा रहे हैं, राइट? हाँ, फॉर्म फिल किया था गेट डीए का, ओके। बट देने नहीं गया। ओके। आलस आ गई तो ऐसा, बट देने नहीं गया था गेट डी। ओके, सो धैर्य आपके हिसाब से एक मोटिवेशन लाइन जो गेट 2027 के हमारे ड्रॉपर्स हैं, सो अपने सारे जूनियर्स ही हो जाएंगे अभी तो आपके सारे, क्योंकि आपके साथ ही थे तो रैंक नहीं आई, बट थोड़ा सा डिमोटिवेट फील कर रहे हैं वो। सो मैं तो मोटिवेट कर ही रहा हूँ, अगर आपके हिसाब से कोई मोटिवेशन लाइन हो जो उनको थोड़ा सा एनर्जी से भरे, तो मैं वो सुनना चाहता हूँ, और सारे व्यूअर्स भी सुनना ही चाहते होंगे आई गेस, जो भी ड्रॉप ले रहे हैं इस साल। मतलब मोटिवेशन लाइन तो नहीं है, बट वही प्रिपरेशन को ना सिंपल रखो, ज्यादा हम्म। कॉम्प्लेक्स मत बनाना। मतलब बच्चे गलती क्या करते हैं हम्म। कि 2-6 महीने का प्लान अभी से बना लेते हैं। मार्च में ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, ये हम्म। अप्रैल में ये दोनों करूंगा। करते ये कुछ नहीं है, हर जगह से रिसोर्सेज कलेक्ट करते हैं। भाई ड्राइव की लिंक दे दे, ये दे दे, नोट्स दे दे। सब रखे तो हैं। वो सब टाइम वेस्टिंग है। हाँ, यस। सब होता सब है, लैपटॉप में सब होता है, बट यस। पढ़ते कुछ नहीं है। यस। ऐसे बहुत होते हैं। यस। तो उससे अच्छा जो सब्जेक्ट कल करना है, टीओसी सपोज पढ़ना है, तो उसका कलेक्ट कर लो। 6 घंटे मतलब एक दिन में आप कलेक्ट कर लो, फिर सब कट आउट कर दो, टीओसी पे ही ध्यान दो। यस। बट यस। वही, हाँ, तो ऐसे टाइम वेस्ट मत करो और कंसिस्टेंसी से पढ़ो। डिस्ट्रैक्ट मत हो। हाँ, बाकी मोटिवेशन तो मेन वही है। मोटिवेशन सबका अलग अलग हो सकता है। बाकी मेन पेरेंट्स है, उसका मोटिवेशन, मतलब उससे ज्यादा आपको क्या चाहिए मोटिवेशन? घर यस। वाले हैं। हाँ, तो और वही है। मैंने, मतलब मेरा नहीं है, मतलब मैंने सुना था, मतलब एक जगह पढ़ा था कि हम्म। अगर आप 90% एफर्ट्स दे रहे हो, उससे हम्म। अच्छा 100% दे दो, क्योंकि 90% से रिजल्ट नहीं आएगा। यस। और बिग तब अगर टाइम। आपको ऐसा, हाँ, रिग्रेट हो, उससे अच्छा 100% अभी दे दो। यस। क्योंकि आपने जो मेहनत की है वो रिजल्ट नहीं आएगा, उसके अलावा किसी को नहीं दिखेगा। आपने 10 घंटे भी पढ़ा है, यस। बट रिजल्ट नहीं है। दुनिया को ऐसा ही लगेगा कि मतलब पढ़ा नहीं है इसने, ऐसा। यस। तो उससे अच्छा अभी अपना जितना टाइम है उतना दे दो। कुछ बच्चे पूछते हैं कितना घंटे पढ़े, हम्म। तो ऐसा क्यों बाउंड करना है? आपके पास जितना टाइम है पढ़ो। अगर आपको, आपका टारगेट ही है गेट ही करना है, तो दिन में आपके पास वेरी गुड। खाना निकाल दो, कॉलेज जाते हो तो कॉलेज निकाल दो, उसके बाद जितना टाइम है उसको इसमें दे दो। यस। आपको क्यों ऐसा कि मैं 5 घंटे ही पढ़ूंगा, 5 घंटे हो गए उसके बाद? नहीं, उससे अच्छा जितना टाइम है उतना दे दो। वेरी गुड। सो धैर्य कॉलेज के साथ कैसे मेंटेन करें, जो बच्चे फाइनल ईयर में है या थर्ड ईयर में है, रैंक लाने वाले हैं? सो कॉलेज वाले थोड़ा, अगर उनको पता चलता है ना कि गेट की तैयारी कर रहा है, थोड़ा पिंच करते हैं, राइट? सो उस चीज़ को क्या आपने फील किया अपने कॉलेज में? और अगर जो बच्चे कॉलेज के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं इस टाइम पे, और अगर ऐसा फील हो रहा है उनको, सो उन चीज़ों से कैसे बचे और कैसे एक फोकस्ड तरीके से अपने गेट पे बनाए रखे अपना कंसंट्रेशन? मतलब मेरे कॉलेज में क्या था, मतलब अटेंडेंस था, बट मैं जाता नहीं था कॉलेज। हम्म। तो मेरी कॉलेज में चल भी जाता था, मतलब घर पे कुछ लेटर आता था, तो उसके अलावा कुछ ज्यादा होता नहीं था। तो मेरी कॉलेज में चल जाता था, तो मैं एग्जाम के अलावा जाता नहीं था कॉलेज मोस्टली। ओके।
तो मेरे कॉलेज में उतना हेक्टिक नहीं था, बाकी होता है, मेरे बहुत दोस्त हैं उनके कॉलेज में ऐसा ही, गेट का अगर कोई सुने तो हम्म। फैकल्टीज प्रेशर करते हैं यस। कि गेट गेट देगा है, तो मतलब ज्यादा टारगेट करते हैं गेट वालों को, यस, मेरे टाइम कॉलेज वाले। ही था कि तो उनके लिए तो वही है, हाँ। यस, गेट की अगर आप तैयारी करते हैं तो जब भी कोई टीचर क्वेश्चन पूछता है ना तो सबसे पहले गेट वाले को उठाता है। अरे ये तो तैयारी कर रहा है तो तुरंत बता देगा। और अगर फिर नहीं बता हाँ पाए तो फिर वहां से वो कॉन्फिडेंस तुम्हारा तोड़ देंगे हाँ, वो। उससे अच्छा, हाँ उससे अच्छा इग्नोर करो, मैं तो यही बोलता हूँ सबको। यस। वो फैकल्टी क्या मतलब, इग्नोर करो ना, बोले हाँ ठीक है ओके, रिजल्ट आया उसके बाद जाओ, आपकी टॉप 500 आई, टॉप 50 आई, उसके बाद वही सामने से आपको फोटो डालने के लिए वो कांटेक्ट करेंगे ही। यस। सो ऐसे एक बच्चा तो था। वही, हाँ यस, उसको मैं जानता था। उसने बोला कि सर पहले बहुत बुली करा, फिर मेरी रैंक आई, फिर मुझे आईआईटी बीएचयू मिली उसको। फिर उसने बोला, फाइल सबमिशन के लिए गया था। लास्ट टाइम होता है ना मेजर प्रोजेक्ट वगैरह, फाइल साइन करवाने। फिर वो साइन करवाने गया, फिर वो बोला अरे तुम तो बहुत दिन बाद दिखाई पड़ा है। उसने बोला सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गया था आईआईटी बीएचयू। बोला तेरा हो गया? बोला हाँ सर हो गया। बोले मेरे बेटे को भी थोड़ा गाइड कर दोगे? मैं बोला भाई साहब, अभी बुली नहीं करेगा वो जीवन में। भाई नंबर लिया उसका उसने पर्सनल, लड़के को अपने सेव करवाया नंबर और बोला भैया से गाइडेंस लेना। मैं बोला भाई कम बैक तेरा अच्छा हुआ। तो ये होता है, सही बोला हाँ आप। वही मतलब, रिजल्ट से ही आप जवाब देना, हाँ। रिजल्ट से ही जवाब दे सकते हो, बाकी आप कुछ भी उनसे डिबेट कर लोगे आप नहीं जीत पाओगे, वो ऐसे ही आपको नीचा दिखा देंगे। यस। उससे अच्छा इग्नोर करो अभी, एक साल अच्छे से पढ़ो, रिजल्ट आ जाए उसके बाद सामने से ही कांटेक्ट आएंगे। ओके ओके। तो मेरी कॉलेज में मतलब मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मतलब उतना हम्म। ज्यादा पूछते नहीं थे, बट 7 सेमेस्टर तक मेरे सीजीपीए थे 9.5, हाँ। क्योंकि इजी होता था करिकुलम। अब लास्ट क्या था, मेजर प्रोजेक्ट था, तो मैंने तो कुछ किया नहीं मेजर प्रोजेक्ट का। हम्म। तो वाई उनको पता था गेट वाला है ये, तो हम्म। वाई भी ठीक ठाक गया। तो हम्म। लास्ट में मुझे सिर्फ 7 सीजीपीए दिए, इस ओके। सब में मेहनत से 9.5 आए और लास्ट में 7 आ गए। ओवरऑल 9 तो की तो होते हैं मतलब कि गेट का है तो कोई हम्म, ओवरऑल तो 9 के ऊपर ही रहा होगा। हाँ ओवरऑल 9 के ऊपर है, बट वही है ना, मतलब सब में 9.5 होते हैं और लास्ट में आपको 9 7 दे देते हैं। यस। सुधैर्या, कैसा लगा पॉडकास्ट में आके? और एडवाइस तो बहुत सारी दी है आपने। जो भी आने वाले एस्पिरेंट्स अगर वो अपने डेली स्केड्यूल में ये सारी चीज़ें रखेंगे तो इम्प्रूवमेंट के तौर पे बहुत सारी चीज़ें आपने बताई है यहाँ पर। अगर वो डेली स्केड्यूल में रखते हैं तो मार्क्स आई गेस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि इतनी सारी जो लंबी डिस्कशन हमने करी है उसमें बस हमने यही डिस्कस करा। ओवरऑल कंक्लूजन यही था कि आप थ्योरीज पे कम फोकस करो, फटाफट सिलेबस को कंप्लीट करो, मॉक्स लगाओ, हाँ मॉक्स से रिवाइज करो चीज़ें, मॉक्स से सीखो ढेर सारे हाँ, मॉक्स। मार्क्स, प्रैक्टिस मतलब इम्पोर्टेंट है। हाँ यस, मार्क्स नहीं प्रैक्टिस। देखना है। मार्क्स को एज अ लर्निंग फेज में रखो कि हम भैया टेस्ट दे रहे हैं, सीख रहे हैं, सीख के हाँ लिख रहे हैं कहाँ गलतियां हैं कहाँ गलतियां नहीं है। टू डू लिस्ट बनाई गई है, बहुत सारी चीजें हैं जो धैर्य ने बताई है। सो धैर्य, कैसा लगा पॉडकास्ट में आकर के? और ये पॉडकास्ट कैसे हेल्प करेगा और आने वाले बच्चों को? और थोड़ा सा बताएं आप कैसा लगा, पहले तो आप ये बताएं पॉडकास्ट में आके क्या सीखेंगे बच्चे अगर ये पॉडकास्ट देख लिए तो? पॉडकास्ट, हाँ तो अगर अच्छा मतलब, मैं ऐसा सबको सजेस्ट करता हूँ कि आप एक बंदे का मतलब स्ट्रेटेजी फॉलो मत करो। तो यस। आपके चैनल पे मतलब सबके पॉडकास्ट है, तो आप हाँ। सबका देखो, स्ट्रेटेजी खुद का बनाओ, ऐसा नहीं कि ये बंदे ने ऐसे किया तो मैं भी ऐसे ही करूंगा। यस। सबके लिए ऐसा वर्क नहीं करता है। यस। यस। और सबने टॉप 50 में आप देखो, 50 के 50 बंदों ने अलग अलग स्ट्रेटेजी फॉलो की होती है। यस। किसी ने टॉपिक वाइज बाद में दिए होते हैं, किसी के हम्म। भी नहीं होते टॉपिक वाइज, किसी हम्म। ने नोट्स नहीं बने होते, तो किसी ने 50 50 बुक के नोट्स बने हैं, तो ऐसे भी होते हैं। तो यस। आपको जो सूट करे वो ऐसी स्ट्रेटेजी बनाओ। यस। और बस वही, हाँ दूसरों का कॉपी मत करो कि मैं भी ऐसे कर लूंगा तो मेरी रैंक भी टॉप 50 टॉप 100 आ जाएगी, ऐसे नहीं आएगी। यस। खुद को जो सूट करता है वो ऐसे करो। ओके ओके। ओके। सो थैंक यू धैर्य, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस और ऑल द बेस्ट फॉर आईएससी बैंगलोर। और जल्दी से आप इंटर्न वगैरह लीजिए, फिर हम आपको दोबारा से इनवाइट करेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, गुड नाइट।